हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे एनिमीज़ द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म ऑपरेट किए जा रहे हैं जो कि स्टेल्दी हैं, यानी कि रडार में काफ़ी लेट नज़र आते हैं, जिसकी वजह से उनको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है कि वो फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी के साथ आएंगे और हमारे इंपॉर्टेंट ग्राउंड एसेट्स को टारगेट बना सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के इंपोर्ट की बात करें तो ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास है नहीं, और इसलिए F-35 और Su-57 की चर्चा होती है। खैर, इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो वही चर्चा हम दोबारा नहीं करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने एक्चुअल में क्या किया है और हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डिटेक्शन है। तो थ्रेट को एंगेज करने से पहले थ्रेट का पहले पता लगना चाहिए, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है इनके डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज किया गया है शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, स्पेशली एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा कैरी किए जाने वाले फायर कंट्रोल रडार की या फिर एक सरफेस टू एयर सिस्टम के फायर कंट्रोल रडार की फ्रीक्वेंसी होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले रडार जो कि ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर जनरेट करने में सक्षम होते हैं टारगेट की, उनके अगेंस्ट में ये स्टेल्दी एयरक्राफ्ट जो है बनाए जाते हैं और वहाँ पर डिटेक्शन लेट होता है। लेकिन अगर आप यहीं पर लॉन्गर वेवलेंथ के रडार का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर आप वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, तो वहाँ पर इनके डिटेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली जो स्टेल्थ डिटेक्शन रडार होते हैं ये VHF फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। ये फ्रिक्वेंसी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज में होती है, जहाँ पर वेवलेंथ आपकी 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इनके लिए ऑप्टिमाइज नहीं किए गए हैं उनका डिटेक्शन ये कर लेती हैं। तो यहाँ पर स्टेल्दी टारगेट्स जो हैं ये पकड़े जाते हैं। लेकिन परेशानी ये है, क्योंकि वेवलेंथ लॉन्गर है, इसलिए जो टारगेट रेजोल्यूशन है वो पुअर होता है। तो आप इनसे मिसाइल तो गाइड नहीं कर सकते, ऐसा मानकर चला जाता है। तो ये आपके लिए अर्ली वार्निंग का तो काम कर देंगे, लेकिन क्या आप इनको यूज़ करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो ये इक्वेशन बहुत जल्दी ही चेंज हो रही है, और ये हो रही है नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस की वजह से। तो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस की वजह से मल्टीपल सेंसर्स एक साथ काम करने में सक्षम है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक VHF रडार स्टेल्थ टारगेट का पता लगा रहा है तो वो एक एस बैंड ट्रैकिंग रडार को डायरेक्शन दे सकता है फोकस्ड टारगेट ट्रैकिंग की। उसके बाद फायर कंट्रोल रडार्स को भी सेम डायरेक्शन में फोकस किया जा सकता है और स्टेल्थ टारगेट का डिटेक्शन जल्द से जल्द करने की कोशिश करी जा सकती है। इवन डिजिटल प्रोसेसिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा चुका है कि इन फ्रिक्वेंसी से हाई क्वालिटी ट्रैक जनरेट किया जा सकता है, और उसी ट्रैक को फाइटर प्लेटफॉर्म के थ्रू यूटिलाइज करते हुए मिसाइल को मिड कोर्स अपडेट प्रोवाइड किए जा सकते हैं टारगेट की तरफ। जो US नेवी का E-2D हॉकआई है, ये UHF फ्रिक्वेंसी पर ही काम करता है, और इसके थ्रू इन्होंने किल चेन अचीव करी है NIFCA डेटा लिंक के साथ। और कुछ ऐसा ही रशिया द्वारा अचीव करने की कोशिश करी जा रही है, जहां पर वो नेटवर्क ऑफ VHF रडार्स यूज़ करते हैं स्टेल्थ डिटेक्शन के लिए। उसके बाद वही डेटा शेयर किया जाता है एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 हो गए इनके साथ, और फिर वहां पर कॉम्बिनेशन में टारगेट ट्रैक क्रिएट किया जाता है और मिसाइल लॉन्च करके उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी जाती है। तो अब इंडिया द्वारा क्या किया जा रहा है? इंडिया द्वारा ऐसे सिस्टम्स इम्पोर्ट भी किए जा रहे हैं, डोमेस्टिकली भी डेवलप किए जा रहे हैं, और क्वाइटली हम इनको इंडक्ट भी कर रहे हैं, डिप्लॉय भी कर रहे हैं, और फर्दर इनके नंबर्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अभी कुछ ही दिनों पहले एयरफोर्स का एक वीडियो था जिसमें रशियन नेबो M रडार दिखाई दिया था। तो नेबो M रडार बेसिकली फैमिली है रडार्स की, जहां पर एक ही रडार फिलहाल हमें दिखा है, लेकिन मल्टीपल रडार्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि VHF, UHF, L बैंड और X बैंड की फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो रेंजेस है 600 से 1800 किलोमीटर्स की है एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए। वहीं पर डोमेस्टिक वेरिएंट के लिए कहा जाता है कि ये 3800 किलोमीटर तक जाती है। तो इन रडार सिस्टम को लेकर ये ततक क्लेम किया जाता है कि F-22 और F-35 को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रडार्स पैरेलल में काम करते हैं आपके एयर डिफेंस सिस्टम के, चाहे ये S-400 हो, चाहे ये पैंसर हो, या फिर पुराने S-300 हो। तो यहाँ पर मल्टीपल रडार्स हैं, जैसे कि बताया जाता है। पहला RLM-M है जो कि इंडियन एयरफोर्स के वीडियो में दिखा है। तो ये VHF UHF 3D रडार है, और इसी की रेंज 600 किलोमीटर्स के आसपास की बताई जाती है, और ये मैक 6.4 की स्पीड में ट्रैवल कर रहे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा जो रडार है इसे RLM-D कहा जाता है,
जो कि एल बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और इसके लिए भी 600 किलोमीटर की मैक्स रेंज बताई जाती है। वहीं पर तीसरा रडार जो है इसे RLMS कहा जाता है, जो कि एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और ये AES से रडार है। तो ये तीनों रडार सिस्टम आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स के पैरेलल में काम करते हुए स्टेल्थ को डिटेक्ट भी करेंगे और उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भी करेंगे। तो खाली हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लिए हैं, पर स्टेल्थ डिटेक्शन का भी सारा इंतज़ाम किया हुआ है। साथ में कुछ ही दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे द्वारा बड़े कंटेनर रडार्स भी लिए जा सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स आ रही थी। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी में काम करने वाले ओवर दी होराइजन रडार्स हैं, जो कि 3000 किलोमीटर की रेंज वाले रडार होते हैं और ये काफ़ी अर्ली डिटेक्शन टारगेट का कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया द्वारा वोरोनेज रडार को भी देखा जा रहा है। अगेन ये एक अर्ली वार्निंग रडार है जिनकी रेंज 6000 किलोमीटर तक कही जाती है। ये भी ओवर दी होराइजन रडार है और VHF UHF फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो वोरोनेज रडार को लेकर कुछ बातें चल रही थी, पर कंटेनर एस को लेकर तो ये बताया जाता है कि ओपन डिस्कशन इंडिया और रशिया के बीच में चल रहे थे। खैर, ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर साइलेंटली प्रिक्योरमेंट हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा, पर इनको छुपा पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि किलोमीटर्स में ये रडार इंस्टॉल होते हैं। बाकी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इंडिया और इजराइल भी ALM 2040 ओवर दी होराइजन रडार को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके तो बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये रडार लगने वाला है। अब ये पॉसिबली किस सोर्स का हो सकता है, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। इजरायली रडार AES से है और थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न है। तो ये तो बात हो गई इम्पोर्टेड सिस्टम की। अब उन डोमेस्टिक VHF रडार्स की बात कर लेते हैं जिनको हम सर्विस में धीरे से इंडक्ट कर रहे हैं। पहला इनमें से जो रडार है ये सूर्या VHF रडार है, जिसके लिए कहा जाता है कि 0.001 मीटर स्क्वायर RCS वाले ऑब्जेक्ट्स को 350 किलोमीटर की रेंज तक डिटेक्ट कर सकता है और अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करा सकता है। वहीं पर DRDO द्वारा भी काम किया जा रहा है एक VHF रडार पे, जो कि GAN बेस्ड AES से रडार है और इसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर की बताई जाती है और ये भी 100 स्टेल्थ टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, वो भी 400 किलोमीटर की रेंज में। इसको तो एरो इंडिया में शोकेस भी किया गया था जब रशिया ने अपने Su-27 और अमेरिका ने अपने F-35 को वहाँ पर डिस्प्ले किया था। तो अभी जो नेटवर्क ऑफ रडार होने वाला है, इससे जो पिक्चर आएगी ये हमारे IACCS के पास आएगी, जहाँ पर बेटर रडार ट्रैक इन टारगेट्स को लेकर क्रिएट किया जा सकेगा और उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स को सप्लाई किया जाएगा, जो कि खुद के रडार्स को भी इस्तेमाल करेंगे प्लस दूसरे रडार की डेटा को भी इस्तेमाल करते हुए अपने मिसाइल को लॉन्च करने का काम करेंगे, जिनको डेटा लिंक के थ्रू अगेन आप गाइड कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो स्टेल्थ टारगेट इनके खुद के रडार ट्रैक करने में कैपेबल नहीं है, उसके बिना भी टारगेट को इंटरसेप्ट करने का प्रयास यहाँ पर किया जा सकेगा। और इसी का इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ का जो एडवांटेज मिलता है उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करी जा रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये चीज़ें जो हमने डिस्कस करी, ये होगा, कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ये एक्चुअल में हो रहा है और आज हो रहा है और साइलेंटली हो रहा है। तो जितना नज़र आता है हम उससे ज़्यादा कैपेबल हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।